हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक बेसिक सिलाई क्लासेस में हम लोगों ने 47 क्लास कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी 48वीं क्लास है। तो 47 वाली क्लास में हम लोगों ने प्लाजो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग सीखा है। यानी कि मैंने आप लोगों को उसको जब मैंने थ्योरी बताया था तो उसी वाले वीडियो के नीचे मैंने आपको कटिंग और स्टिचिंग की लिंक दे दिया था, तो आप लोगों ने वहां से सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्लाजो पैंट की थ्योरी, लिखने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे कि जो भी हम नोट्स कंप्लीट करते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं उसका नोट्स भी कंप्लीट करते हैं पहले। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को हेडिंग डाल लेना है। तो ये थोड़ा सा प्लाजो पैंट की थ्योरी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डीप में लिखा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल भी आपसे गलती ना हो, इसलिए देखो ये थोड़ी सी थ्योरी लॉन्ग जाएगी। तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें क्या लिखना है, प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग। और इसके बाद यहाँ पर देखो, हमें प्लाजो पैंट बनाने के लिए नाप क्या क्या चाहिए होता है, तो मेजरमेंट यहाँ पे लिखना है। इसके बाद यहाँ पर हमें नाप चाहिए तो वो चाहिए हमें सबसे पहले लंबाई, ठीक है। और इसके बाद हिप का नाप लेना है। बस ये हमें दो चीज़ की नाप ले लेनी है। तो देखो, यहाँ पर आप थाई लेंथ ले सकते हो, घुटने की गोलाई भी ले सकते हो। अगर आप नहीं भी ले रहे हो तो भी आपका शलवार यहाँ पर सिर्फ दो नाप के लेने के बाद आपका शलवार बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मैं अभी आपको थ्योरी में यहाँ पे समझाऊंगी कि किस तरह से हमें थाई लेंथ मिल सकता है केवल ये दो नाप लेने के बाद। अब देखो, यहाँ पर हम मेथड पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारा, इसे बनाने के लिए 2 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लगता है। इसके बाद आप कपड़े के चौड़ाई में डबल फोल्ड करेंगे और कपड़े को ऊपर उल्टी साइड से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब हम आधा इंच लूजिंग का निशान लगा देंगे। उसके बाद अब हम 2 इंच पर बेल्ट का निशान लगाएंगे। अब हम बेल्ट को छोड़कर पूरी लंबाई का निशान लेकर उसमें मुहरी के लिए 2 इंच प्लस कर लेंगे। तो मैं आपको सारा कुछ थ्योरी में समझाऊंगी, बस आपको ये सारा नोट करते चलना है। थ्योरी हम लोग कंप्लीट करते हैं ना, जो कॉपी बना रहे हैं तो कॉपी तो कंप्लीट करनी ही पड़ेगी, तो आप बस इसी तरह से लिखते चलिए। ये सब कुछ आपको समझ में तब आएगा जब आप इसकी एक बार कटिंग और स्टिचिंग सीख लोगे। तो इससे क्या होगा, आपके पास अगर लिखा रखा रहेगा तो आप कभी भी इसको उठा के अपनी कटिंग और स्टिचिंग दोबारा से कर लोगे। क्योंकि जब हम कभी कभी कटिंग करते हैं तो याद नहीं रहता है, भूल जाता है। एक बार हम पढ़ लेते हैं तो फिर क्लियर हो जाता है। अब हम लोग आगे नंबर देखते हैं। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। अब हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच पर लूजिंग का ले लेंगे। अब 9वां नंबर देख लेते हैं फ्रेंड्स। और आधा इंच वाले लूजिंग के निशान को छोड़कर हम कमर का निशान लगाएंगे। अब हम आसन यानी कि क्रॉच लेंथ की लंबाई का निशान लगाएंगे। जितना हमने कमर के लिए नाप लगाया है उतना ही कमर और आसन में दोनों में नाप लगाएंगे, ठीक है। अब हम 2 इंच पर आसन की गोलाई का निशान लगाएंगे। इसके बाद अब हम आसन की गोलाई से ½ इंच के निशान के बीच की चौड़ाई निकालेंगे। जो भी आएगा उसका आधा कर देंगे और मोहरी की तरफ ही इस सेंटर का निशान लगा देंगे, ठीक है। अब सेंटर में एक लाइन बना देंगे। अब हम मोहरी की गोलाई के साइड साइड में हमने 3 इंच पर लाइन के दोनों साइड लेना है। देखो, ये हमने जो लिया हुआ है इसके दोनों साइड हमें 3-3 इंच लेना है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं देंगे, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग नहीं देना होता है, बैक पार्ट में हम लूजिंग लेते हैं। अब हम बेल्ट के 2 इंच को छोड़कर पूरी लंबाई का आधा कर लेंगे और घुटने की लंबाई का निशान लगाएंगे। अब वापस उसका भी आधा करके कफ लेंथ निकालेंगे। अब देखो, अगला नंबर है। अब घुटने की गोलाई का निशान लगाएंगे। उसके बाद कफ की गोलाई का निशान लगाएंगे। घुटने की गोलाई से 1 इंच कम पर निशान लगाएंगे। अब सभी निशानों को मिलाकर शेप लगा लेंगे और कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद अगला नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम कपड़ा लेकर बैक के पार्ट के लिए डबल फोल्ड में बिछाएंगे और अब ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन बना देंगे। अब इस पर फ्रंट पार्ट रख देंगे, ठीक है। जो हमने अब सेकेंड पार्ट, बैक पार्ट को जो हमने रखा उसी के ऊपर फ्रंट पार्ट रख देंगे 2 इंच वाले निशान से नीचे। अब देखो, एक बात का ध्यान रखें कि हम जो बैक में लूजिंग देंगे
सिर्फ क्रॉच आसन की साइड ही लेंगे, ठीक है। दूसरी वाली साइड हम बिल्कुल भी लूजिंग नहीं लेंगे और कपड़े को बराबर रख देंगे जिस साइड लूजिंग नहीं देना है। देखो इधर साइड से हमें लूजिंग नहीं देना है तो इधर हमने बिल्कुल बराबर से रखना है कपड़े को, और इधर सिर्फ हमें यहाँ पर लूजिंग लेना है, इधर से बिल्कुल बराबर रखना है हमें। और दूसरी साइड आसन वाली तरफ ही हम सारा मार्जिन लेंगे ऊपर से मोहरी साइड तक। ऊपर हमने 2 इंच लूजिंग दी है, ठीक है। हम मोहरी की साइड भी 2 इंच पर निशान लगा देंगे। और ध्यान रखना है यह 2 हैवी साइज होने पर आपको आसन और बेल्ट की साइड 1.5 इंच या फिर 3 इंच का मार्जिन रखना है, लेकिन मोहरी की साइड 2 इंच ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 26 नंबर हो गया, 1 नंबर हमारा यहाँ पे है। अब सभी 2 इंच के निशानों को मिलाएंगे और सेव लगा देंगे। क्रॉच की तरफ ही 2 इंच का सेव दे देंगे। अब हम ऊपर से 2 इंच को तिरछा करके पूरी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी पूरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। आप लोग इसे बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लीजिएगा और मैं अब यहाँ पे आपको ड्राफ्ट समझा देती हूँ। इसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग जब बताऊँगी ना तब अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, ये हमारा 2 मीटर का कपड़ा है या फिर 2.5 मीटर कपड़ा है। आपको अपने साइज के अकॉर्डिंग लेना है। अगर नॉर्मल साइज़ है तो फिर आपको यहाँ पे 2 मीटर लेना है, अगर हैवी साइज़ है तो फिर 2.5 मीटर लेना है। अब जो भी हमने कपड़ा लिया, ठीक है, उस कपड़े को हमको 2 फोल्ड में कर लेना है। ये हमारा लंबाई में है, ये चौड़ाई में, हमने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये हमारा आ गया चौड़ाई में, ठीक है। अब जो हमारा कपड़ा आया यहाँ पर हमने इसको उठा के यहाँ पे रख लिया है। अब मैं आपको उसी कपड़े के ऊपर नाप लगाना बता रही हूँ, ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। तो देखो कपड़े का बंद भाग हमारा ये है, फोल्डेड साइड से ही हम सारे नाप लगाएंगे। तो ये हमारा कपड़े का बंद भाग है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारे नाप लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, आधा इंच हमें यहाँ पर इधर साइड पहले तो छोड़ देना है। ये हमने आधा इंच इधर छोड़ दिया और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। आधा इंच हमने छोड़ा, सीधी लाइन खींच दिया। अब इसके बाद यहीं से हम अपनी लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ हमें कैसे निकालनी है, सबसे पहले ऊपर की साइड हमें 2 इंच बेल्ट के लिए निकाल देना है। तो ये हमारी ऊपर बेल्ट हो गई। अब हम यहीं से ये जो हमने 2 इंच की लाइन नीचे खींचा है, यहाँ से अपना इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड पूरी लेंथ ले लेंगे जितना हमें तैयार रखना है अपना प्लाजो पैंट। तो ये हमने यहाँ तक ले लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड 2 इंच लेंगे। ये हमने नीचे साइड 2 इंच ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा मोहरी हो गया, ऊपर बेल्ट के लिए ले लिया हमने और पूरी लेंथ ले लिया। तो ये हमारी पूरी लंबाई निकल चुकी है। अब पूरी लंबाई निकालने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, देखो ये हमको क्या करना है, सबसे पहले अब हम इधर साइड फिटिंग का नाप लगाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हमको कितनी लंबाई लेनी है, जितना हमारा कमर है, कमर साइज हमारा क्या है 36 इंच है। अब हमारा जितना कमर साइज है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे। तो जैसे 36 इंच को हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 इंच आया। अब 9 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, हमारा 11 इंच आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपना इंची टेप रखेंगे और इधर साइड को हम 11 इंच पर निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमने ये 11 इंच पर निशान लगाया तो ये लंबाई भी हमें 11 इंच पर ही लेनी है। यहाँ से हमने 11 इंच लेनी है। अब हमने ये 11 इंच ले लिया तो ये हमारा हो गया, आसन भी निकल आया। जितनी हमारी कमर है गोलाई में उतना ही हम यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे। अब हमने यहाँ पर आसन की लेंथ ले ली। लेंथ लेने के बाद इधर साइड हम 2 इंच लेंगे। आपका कोई भी साइज हो, बस आपको यहाँ पर 2 इंच लेना है और यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेना है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा हैवी साइज है तो फिर यहाँ पर आपको 1/2 इंच और बढ़ा लेना है, ठीक है। अब देखो ये हमने इतना ऊपर कंप्लीट कर लिया। ऊपर कंप्लीट करने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का ये सेंटर वाली लाइन खींचेंगे। तो कैसे मिलेगी हमें, यहाँ से यहाँ तक दोनों का सेंटर निकालना है। ये हमें सेंटर मिल गया, इंची टेप रखेंगे हम और उसको हम फिर डबल फोल्ड कर देंगे तो यहाँ हमारा सेंटर मिल जाएगा। अब जो सेंटर यहाँ पे मिला है तो यहाँ से यहाँ तक हम नाप लेंगे कितना इंच आया है। तो फिर हम यहाँ पर नीचे से यहाँ पर एक लाइन में निशान मिला देंगे, जितना इंच पर हमने यहाँ लगाया है उतने ही इंच पर यहाँ पे भी लगा देंगे। ये हमारे दोनों सेंटर मिल जाएंगे। अब इस सेंटर से यहाँ तक हम एक लाइन पूरी सीधी खींच लेंगे। अब हमने ये पूरी लाइन सीधी खींच लिया।
इसके बाद इनका दोनों का सेंटर निकालना है, ये पूरी लाइन का यानी कि पूरी लंबाई का हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक इंची टेप रखेंगे इस तरह से, और फिर एक कोना इंची टेप का पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो ये हमें सेंटर मिल जाएगा। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सेंटर मिलने के बाद अब हम इससे 3 इंच ऊपर जाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, थाई राउंड मिल जाएगा। अगर आपने घुटने यहाँ पे देखो थाई का अगर आपने नाप नहीं लेके रखा हुआ है तो फिर आपको इस तरह से थाई का राउंड मिल जाएगा। सेंटर से 3 इंच ऊपर जाना है और हमें थाई का राउंड मिल जाएगा। आपको यहाँ पर बॉडी के ऊपर नाप लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ये थाई राउंड ले लिया, 3 इंच ऊपर गए सेंटर से, तो ये हमारा यहाँ पर एक निशान आ गया। ये हमने लाइन खींच लिया है, ये सेंटर है और ये हमारा सेंटर के ऊपर 3 इंच है। आप देखो ये जो सेंटर है और ये हमारा नीचे की साइड मोहरी है, यहाँ से यहाँ तक का ये सेंटर निकाल लेंगे। ये हमारा क्या मिल जाएगा, कफ राउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा कफ राउंड मिल जाएगा, ये घुटना राउंड मिल जाएगा और ये हमारा थाई राउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे 3 राउंड मिल गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर इतना कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर ये हमने लाइन खींच लिया। अभी हमारी ये लाइन नहीं बनी है तो ये कैसे बनाना है ये देखो। तो देखो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने सारे पॉइंट निकाल लिया, ठीक है। अब ये पॉइंट निकालने के बाद यहाँ पे हमें फिटिंग कैसे डालना है तो वो सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हमारा जो बॉटम है, तो अभी हमने ये सिर्फ सेंटर निकाला है, अभी बॉटम पर भी निशान नहीं लगाया है। आप देखो यहाँ पर आपका जो भी मोहरी साइज है, जैसे कि यहाँ पे मोहरी साइज है मेरी 12 इंच, तो 12 इंच को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि उसका आधा ले लेंगे। तो आपका जो भी साइज है उसको आधा कर दीजिएगा। अब हमने जैसे आधा किया तो 6 आया, 6 इंच को हम क्या करेंगे फिर से उसको आधा कर देंगे, तो कितना आएगा हमारा 3 इंच आएगा। अब जो हमारा 3 इंच आया है तो 3 इंच ये सेंटर से हमें 3 इंच इधर और इस तरफ को 3 इंच, यानी कि हमें 6 इंच ये पूरा मिल जाएगा। तो सेंटर का 3 इंच इधर लगाना है और सेंटर का 3 इंच इधर लगाना है और ये नीचे वाली सीधी लाइन खींच देनी है इस तरह से, और ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 3 इंच आया है तो 3 इंच हमने इधर लिया है, 3 इंच इधर लिया है, तो इसके ऊपर ये जो हमने यहाँ पर कफ राउंड का साइज लगाया है, निशान लगाया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है तो यहाँ पर हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे। तो ये हमने 3.5 इंच लिया इधर और 3.5 इंच लिया इधर, ठीक है। अब इसके बाद घुटने का राउंड हमें कैसे लेना है, तो यहाँ पर हमने कितना लिया है तो यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है, तो इसी में हमें यहाँ पर 1.5 इंच मिला देना है। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 4.5 इंच, तो 4.5 इंच इधर लेना है, 4.5 इंच इधर लेना है। तो इस तरह से ये हमने निशान लगाया और ये निशान मिला हमें ये वाला, और ये हमें निशान मिले। अब ये जितने निशान मिले हैं हम यहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे। अगर आपके पास हिप कर्व है तो हिप कर्व से यहाँ पर निशान लगा लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बस इस तरह से यहाँ पर हल्की सी गोलाई कर लेना है। इसके बाद इधर साइड हमें बिल्कुल यहाँ तक तो हमारा बिल्कुल कमर रहेगा, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से ऐसे हल्के से यहाँ पर इस निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर नीचे तक आ जाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमें पूरे प्लाजो पैंट के निशान और फिटिंग लगाना होता है। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब ये सिर्फ हमने अभी फ्रंट पार्ट कट किया है, अभी हमको बैक पार्ट भी कट करना है। तो बैक पार्ट का हमें ये हमारा ड्राफ्ट बना हुआ है, तो इसको हमें क्या करना है, पूरा हमें 2 मीटर जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसी, यानी कि हमारा पूरा 2 मीटर में तो ये बन नहीं गया है फ्रंट पार्ट, हमारा इधर साइड कपड़ा बचा हुआ है, तो उसको फिर से हम दो फोल्ड में करके रखेंगे। 2 फोल्ड में करके रखने के बाद ऊपर से हमें 2 इंच छोड़ देना है, ठीक है। जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया है उसी को इसके ऊपर रख लेना है, सिर्फ ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हमने इसको रख लिया। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट ऊपर रख दिया है और नीचे की साइड हमारा पूरा कपड़ा रखा हुआ है। अब हम इस कपड़े में क्या करेंगे, 2 इंच हमने जो नीचे ऊपर की साइड छोड़ा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें इस तरह से निशान लगा लेना है, यानी कि इधर हमारा कपड़ा इसी फ्रंट पार्ट के बराबर रहेगा, इधर हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो देखो अब हमने ये ले लिया। लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, इधर साइड से हमें बिल्कुल भी फ्रंट पार्ट के बराबर ही कपड़ा लेना है। तो ये हमने फ्रंट पार्ट के बराबर से ही पूरा कपड़ा निकाल लिया। इधर हमें बिल्कुल सेम फ्रंट पार्ट के बराबर से निशान लगा देना है अपने बैक पार्ट में भी। बस यहाँ पर ये पूरा हमने बैक पार्ट में बराबर से निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पर हमें फ्रंट पार्ट में क्या करना होता है, 2-2 इंच हर जगह एक्स्ट्रा लेना है। तो देखो यहाँ पर तो हमारा ऊपर 2 इंच बढ़ा हुआ है, इसके बाद इधर साइड भी 2 इंच बढ़ा देना है,
यहाँ पर भी 2 इंच बढ़ा के लेना है, यहाँ पर भी 2 इंच बढ़ा के लेना है। हर जगह 2 इंच बढ़ाते हुए निशान लगाना है और नीचे नहीं बढ़ाना है, मोहरी में नहीं बढ़ाना है, सिर्फ साइड में बढ़ाना है। अब ये हमारा मार्जिन हो जाएगा। हमने फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं लिया तो हमें बैक पार्ट में 2 इंच मार्जिन मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर सारे निशान पर ऐसे निशान मिला देना है और बस इसकी कटिंग कर लेना है सेम इसी तरह से। तो ये हमें अपना बैक पार्ट मिल जाएगा और फ्रंट पार्ट मिल जाएगा। तो स्टेप 3 है ये। तो इस तरह से आप ड्राफ्ट बना के रख लीजिएगा, कभी भी आपको भूलेगा नहीं। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ठीक है, और ये बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट है। तो इस तरह से हमें अपने प्लाजो पैंट की ड्राफ्टिंग और थ्योरी कंप्लीट करनी होती है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही समझा रही हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग प्लाजो पैंट की पहले पेपर में कटिंग करना सीखेंगे, उसके बाद कपड़े में सीखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।